हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। हम लोग जो पिछला वीडियो लेक्चर में रेट लॉ के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ किस तरह काम करता है। तो रेट लॉ एक्चुअली रिएक्टेंट पे काम करता है और रिएक्टेंट के बारे में सोच के बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेट होगा। रेट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। लेकिन समस्या क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में पावर टर्म यूज किया था जिसको हम लोग बाद में जाने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो भी पावर आएगा आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाएगा। इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में गए थे, क्योंकि जो पावर आया था उसके बारे में कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हम लोगों को वहां से कुछ भी डाटा आएगा उसी डाटा के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, जो भी एज्यूम करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पिछला वीडियो लेक्चर में। तो आज न्यू क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है जो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो। तो यहां से हम लोगों को पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इक्वेशन दे देगा, यहां पर वही सेम इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए यहां दे दिया है a2 प्लस यहां पर दे दिया है b2 और बना रहा है, मान लीजिए यहां पर बना रहा है 2ab। एक सिंपल सा रिएक्शन दे दिया है। फिर यहां से दे दिया है फॉलोइंग डाटा, नीचे गिवन है। कुछ डेटा जो है आपका लैब में जब गए होंगे तो वहां कुछ प्राप्त किए होंगे, कुछ चेंजिंग हुआ होगा, कुछ रेट में चेंजिंग हुआ होगा, तो यहाँ वैल्यू आपको दे देगा। वहां तो डायरेक्ट बताया था, पिछला वीडियो लेक्चर में जो देख रहे थे उसमें बताया गया था कि रेट इतना बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन इतना बढ़ रहा है। तो कंसंट्रेशन पे वेरी कर रहा था कौन, रेट कर रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे a2 है और यहाँ b2 है और बना रहा है 2ab। तो कुछ आपको डाटा देगा गिवन, देखिएगा डाटा आपको मिलेगा इस तरह, आपको लिख देगा कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, एक्स वाई का वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट जब करने गए तो जो भी वैल्यू आप आया होगा वहां पर पुट किए होंगे। तो यहां पर कंसंट्रेशन किसका लीजिएगा, A2 का। यहां पर कंसंट्रेशन किसका लीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा B2 का। और यहां पर रेट में किस तरह का वैल्यू आया है उसको लिखेंगे, तो दे देगा आपको। क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। तो आप चलते हैं, बात आया यहां पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं। यहां बोला है 0.2 है, यहां पर बोला है 0.4 है, फिर बोला है 0.2। फिर अगला वाला क्वेश्चन में यहां बोल दिया है 0.4 है, यहां बोला है 0.8 है, यहां बोल दिया है 0.8 है, कुछ बोल दिया। फिर बोला रेट जो हो रहा है यहाँ पर 2 × 10⁻⁻² हो रहा था, यहाँ पर 4 × 10⁻⁻² हो रहा था, और यहाँ पर मान लीजिए 16 × 10⁻⁻² हो रहा है। आपको डिफरेंट डाटा गिवन है। 3 बार एक्सपेरिमेंट किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट और थर्ड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, तो वो भी देगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हैं। तो यहां पर जब गया है तो 3 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तीनों एक्सपेरिमेंट यहां पर लिख दिए हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसी के बेस्ड ऑन पर आपको बोला है राइट रेट इक्वेशन। यहां से आपको बोल रहा है राइट रेट इक्वेशन लिखने के लिए। तो रेट इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, किसको किस तरह डिफाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आपको दे दिया है, जो भी वैल्यू दिया है उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे पहला मेरा मेन फोकस होना चाहिए एज्यूम करना। कोई भी रिएक्शन दे सबसे पहले एज्यूम करते हैं। तो इस तरह का रिएक्शन जब भी आप सॉल्व करिएगा तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे यहां से रेट लॉ। तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट इक्वेशन किस प्रकार लिखेंगे, यहां पर जो भी वैल्यू है रिएक्टेंट का यहां तो K देना होगा। आप यहां पर ले लीजिएगा A2 और यहां पर हम लोग ले लेंगे क्या, B2 दे दिया। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है और इस पर पावर हम लोग x यूज कर रहे हैं, इस पर पावर हम लोग y यूज कर रहे हैं, क्योंकि पावर देना जरूरी है। क्योंकि रेट लॉ ही बता चुका था कंसंट्रेशन का कुछ ना कुछ पावर होगा, जो पावर पहले पता नहीं था, कोशिश कर रहे हैं हम लोग पता करने का। तो R = K, A2 पर पावर x, B2 पर पावर y आ चुका है। चलिए पुट करते हैं जो भी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट सेकेंड, जो भी है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करने के लिए गए तो वहां पर जो वैल्यू आया उसको रखते हैं, आर के जगह पे कितना रखिएगा, जो भी वैल्यू है आर का वैल्यू आर के जगह रखेंगे।
तो यहां आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 पर पावर -2। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो A2 दिया हुआ है, यहाँ तो K लिखना होगा, यहां दे दिया है 0.2 पर पावर x और यहां दे दिया है 0.4 पर पावर y। और इसको इक्वेशन थर्ड मानिएगा, थर्ड मानते हैं इसको, इक्वेशन सेकेंड मानते हैं इसको, इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकेंड। फिर चलिए एक्सपेरिमेंट ऑफ सेकेंड पे चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सेकेंड कुछ बोल रहा है, देखिएगा यहां से 4 इंटू, तो यहां पर आ जाएगा 4 इंटू 10 पर पावर -2, यहां पर आ जाएगा k और वैल्यू दे दिया है 0.4 पर पावर x और यहां दे दिया है 0.8 पर पावर y। इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। एक एक्सपेरिमेंट और किया है, उसको भी लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, थर्ड नंबर का एक्सपेरिमेंट किया है। तो वहां का वैल्यू दिया है 16 इंटू 10 पर पावर -2 इक्वल टू दे दिया है यहाँ k और इसका वैल्यू दिया है 0.2 पर पावर x और यहाँ दिया है 0.8 पर पावर y। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 4 इक्वेशन आपके पास है। एक आप जो फर्स्ट में जो आप कैलकुलेट किए, जो भी एज्यूम किए, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर डिफाइन किए और इसी पर आप लोग क्या किए, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको वहां पर पुट करके वैल्यू को रखिए। अब हमको 2 इक्वेशन यहां से सिलेक्ट करना है और इस तरह का इक्वेशन सिलेक्ट करना है जिसमें एक वैल्यू कट जाए। तो हम लोगों को y चाहिए तो y को छोड़ दीजिएगा, x खत्म हो जाना चाहिए, या x का वैल्यू चाहिए तो y यहां से एलिमिनेट हो जाए। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, कोशिश करना है कि किस तरह का इक्वेशन ले सकते हैं। तो आप एक इक्वेशन को यहां पर लीजिएगा, अगर इस वाला इक्वेशन को लीजिएगा सेकेंड और फोर्थ को, तो देखिएगा x खत्म हो जाएगा। अगर आप थर्ड और फोर्थ को लीजिएगा तो 0.8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 2 इक्वेशन को लेते हैं। तो यहां से फर्स्ट बार क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 4 में डिवाइड करते हैं। तो यहां से हमको पता चल गया इक्वेशन जो है सेकेंड वाला पार्ट को इक्वेशन किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो डिवाइड यहां कर देते हैं इक्वेशन 4, तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगा। तो चलिए आप इक्वेशन सेकेंड है और यहाँ इक्वेशन 4 है, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10 पर पावर, यहाँ आ जाएगा आपका कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 है। और फोर्थ का इक्वेशन में चलिए रेट 16 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 10 पर पावर -2 इक्वल, जो भी है दोनों वैल्यू के तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर के आ जाएगा 0.2 पर पावर x और आपका है 0.4, तो यहां पर 0.4 पर पावर y। फिर आ जाएगा k, इसका वैल्यू लीजिए 0.2, तो यहां आ जाएगा 0.2 पर पावर x और यहां आ जाएगा 0.8 पर पावर y। सॉल्व करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल, यहां पर कटेगा 8, यहाँ के कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 कटेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/8 इक्वल टू आ जाएगा, कट के आ जाएगा 1/2 2 पर पावर y, क्योंकि नीचे ऊपर बेस सेम है, जो भी है। तो यहाँ से पावर को कॉमन ले लिए और दोनों को कैंसिल आउट किए। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 पर पावर 2, यहाँ पर 3 दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं 1 2, यहाँ पर पावर क्या दे सकते हैं, y। आप आसानी से यहां पर जब देखने का कोशिश कीजिएगा तो आप कुछ पाइएगा, ठीक है, क्योंकि बेस अब सेम हो चुका है। यहाँ 1/2 है, यहां भी 1/2 है, इस पर पावर y है, इस पर पावर 3 है, और बेस यदि सेम हो तो पावर को भी सेम होना होगा। तो यहां से आपका y का वैल्यू आ चुका है, कितना आ गया है, 3, तो y का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो चुका है। तो अब y को कैंसिल करना है, क्योंकि y तो कैलकुलेट हो चुका है। तो अब ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिसमें y कैंसिल हो, तो थर्ड और फोर्थ लेते हैं। तो यहां से हम लोग लेते हैं इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन यहां पर ले लेते हैं फोर्थ, ठीक है। तो यहां से जब लेंगे तो यहां से हमको पता चल जाएगा, दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। तो यहां आ जाएगा 4 इंटू 10 पर पावर -2, यहां आ जाएगा 16 इंटू 10 पर पावर -2 इक्वल टू, जो भी वैल्यू है इसको रखिए 4 जो भी है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा के, यहाँ 0.4 है, ऊपर है 0.4 पर पावर x, यहाँ है 0.8 पर पावर y।
फिर नीचे है 0.2 पर पावर x और यहाँ है 0.8 पर पावर y। कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, यहाँ 10 पर पावर -2 कैंसिल, यहाँ 4 1/4 आ चुका है, यहाँ तो कैंसिल होगा, तो यहाँ तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पर पावर x। ठीक है, 2 पर पावर x। तो 4 को अगर ऊपर ले जाइएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 2 पर पावर स्क्वायर बराबर 2 पर पावर x। 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 पर पावर -2 बराबर आ जाएगा 2 पर पावर x। फिर से बेस सेम हो चुका है। यदि बेस सेम हो गया तो यहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं x इक्वल टू कितना आ गया, -2। मतलब दोनों वैल्यू आपका निकल चुका है, x का भी निकल चुका है, y का भी निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो रेट इक्वेशन यहां से आप आसानी से लिख सकते हैं। तो रेट इक्वेशन क्या है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे पुट कर दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा R इक्वल टू के, यहां पर आ जाएगा A, जो भी वैल्यू है A2 है तो A2 लिखिए, यहां पर A2 है और x का वैल्यू -2 है और यहां पर B है, B का वैल्यू कितना है, तो यहां पर B 3 है, पावर इसका 3 है। ये तो रेट इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दे ऑर्डर, ऑर्डर को किससे डिनोट किए थे, n से, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस y का वैल्यू। तो x प्लस y का वैल्यू दोनों को जोड़ देते हैं, x है -2 और y है आपका +3 बराबर आ जाएगा 1। तो ऑर्डर कितना आ गया, 1। अगर क्वेश्चन में पूछे विथ रिस्पेक्ट टू a 2 तो -2 हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू b2 तो यहां पर b2 है तो b2 के अगर रिस्पेक्ट में पूछे तो कितना हो जाएगा, 3। ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो कितना हो जाएगा, 1। तो जब भी आपको कोई भी डाटा दे एक्सपेरिमेंट करके तो सबसे पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। दो इक्वेशन को ऐसा सिलेक्शन करिए जिसमें एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, फिर दूसरे को कैंसिल आउट करिएगा, दूसरा निकल जाएगा, फिर x और y प्राप्त होने के बाद आप उस x और y को जो इक्वेशन एज्यूम किए थे उसमें पुट कर देना है और यहां से आपका इक्वेशन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंट जब दिया हुआ रहेगा तब आसानी से आप किसी भी रिएक्शन को देख सकते हैं, उस पे डेटा को आप यूज कर सकते हैं और यहां से आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखने का कोशिश करते हैं बाय रिएक्शन मैकेनिज्म। तो हम लोग अब देखेंगे बाय रिएक्शन मैकेनिज्म क्या इसे यूज करेंगे, किस तरह यूज कर सकते हैं रेट इक्वेशन। क्योंकि रेट लॉ में डिफाइंड तो किया लेकिन पावर का यूज कितना होगा, पावर डिफाइंड नहीं किया, बस बोला पावर होगा। तो पावर को आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कोशिश करते हैं समझने का कि एक्चुअली क्या घटना होगा। तो अब चलते हैं, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ऑन कि कोई भी एक्सपेरिमेंट यदि आपको दिया जा रहा है उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन किए। ठीक है, एक बार तो टाइम्स बोला, एक बार आपको एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू दे दिया। अब चलते हैं बाय मैकेनिज्म। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि बाय मैकेनिज्म पूछे तो अब जो है हमको करना है बाय मैकेनिज्म। तो हम लोग मैकेनिज्म के द्वारा क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। तो मैकेनिज्म के आधार पे रिएक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। तो हम लोग यहां से रिएक्शन को सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका सिंपल रिएक्शन, एक होता है सिंपल रिएक्शन या इसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी कहते हैं, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन आपका यहां पर दो प्रकार का हो सकता है, एक सिंपल रिएक्शन हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकता है। सिंपल से पता चल रहा है कि जो सिंगल स्टेप में हो, जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन टेक प्लेस, यहां जब भी रिएक्शन होगा, रिएक्शन टेक प्लेस जब भी होना चाहिए, जब भी घटित होगा, टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप होना चाहिए। मतलब एक बार आप रिएक्टेंट लीजिए, प्रोडक्ट बना दिया, एक से ज्यादा स्टेप नहीं होगा। और यदि मोर देन वन स्टेप हो, इस तरह का रिएक्शन हमेशा क्या होता है, रिएक्शन जब भी होगा टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप।
यहां से हमको पता चल गया कितना स्टेप होना चाहिए, मोर देन वन स्टेप। तो सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल रिएक्शन में कोई टेंशन नहीं है, जो रिएक्शन देगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देगा उसमें समस्या आ जाता है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिंपल रिएक्शन देखते हैं। तो इसका ए पार्ट लेते हैं और इसमें देखते हैं यदि सिंपल रिएक्शन दे दिया तब रेट कैसे लिखिएगा, रेट इक्वेशन कैसे लिखिएगा। तो सिंपल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट बोला है a प्लस बी है और यहां मान लीजिए बना रहा है c, डायरेक्ट बोल दिया, आपको एक रिएक्शन दिया और कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, बढ़ रहा है इतना टाइम्स होगा या एक्सपेरिमेंट किए, कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब आपको जनरली कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो हम बोले थे मे बी इक्वल टू हो सकता है, उसी पे चलते हैं। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, r इक्वल टू डायरेक्ट लिख देना है k, यहां पर a और यहां पर b, c के बारे में तो सोचना नहीं है। और पावर कुछ नहीं देना है, जो आपका मोलर कोफिशिएंट है वही पावर यूज हो जाएगा। यहां 1 है तो 1 देते, 2 रहता तो 2 देते। कुछ यदि क्वेश्चन में नहीं बोला है तो डायरेक्ट आप उसको समझ जाइएगा सिंपल रिएक्शन है, और सिंपल रिएक्शन का क्वेश्चन पे हम लोगों को कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जो देगा उसी को लिखेंगे। पावर यहां का यूज करेंगे, आगे वाला मोलर कोफिशिएंट। तो रेट इक्वेशन हो गया, इसी को हम लोग मान लेंगे क्या है, रेट इक्वेशन। इसको हम लोग मान के चलेंगे कौन सा इक्वेशन है, रेट इक्वेशन। और अगर यहां से ऑर्डर पूछ दे तो ऑर्डर कितना मान लेंगे, 1 + 1 = 2। तो यहां से ऑर्डर आ गया 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछ देता, ए, तो आप 1 बोलते। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अगर बी पूछ देता तब भी 1 बोलते, और ओवरऑल यदि पूछा तो हम लोग 2 बोले। तो इस तरह का रिएक्शन को सिंपल रिएक्शन बोला जाता है, जिसमें घटना डायरेक्ट हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, कुछ भी नहीं बोला गया है। इसका मतलब आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। तो बी पार्ट में हम लोग चलते हैं, यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और हम लोग अभी जस्ट बताए हैं जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा हमेशा मोर देन 1 स्टेप होना चाहिए। तो एक से ज्यादा स्टेप होगा। इसका क्वेश्चन में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। 2 क्वेश्चन लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में चेंज करके देखते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो इसमें हमेशा रेट इक्वेशन, रेट इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप मतलब आपको रिएक्शन में गिवन होगा कौन सा स्टेप फास्ट है, कौन सा स्टेप स्लो है। केवल आपको कौन सा स्टेप देखना है, स्लोएस्ट स्टेप देखना है, और उसी से आपको रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ लिखिएगा तो रेट भी डिफाइन हो जाएगा, ऑर्डर भी डिफाइंड हो जाएगा, हर कुछ डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहां से बताते हैं, जनरल क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया है A2 है और यहां पर B2 है और यहां बना रहा है 2 मोल AB बना रहा है, बोल दिया है। आपको नीचे मैकेनिज्म दे दिया है, इसलिए आपको फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म है तो यहां से आसानी से आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको स्टेप दे दिया है। तो जब स्टेप दे दे तब आपको दिक्कत है। बोला है स्टेप फर्स्ट में एक रिएक्शन हो रहा है, डायरेक्ट नहीं बना है प्रोडक्ट, मतलब बीच में कुछ ना कुछ घटना हुआ है। तो आपको बोल दिया है स्टेप फर्स्ट है, यहां से पहले A2 टूट के बना रहा है 2 मोल A। कुछ भी इक्विलिब्रियम साइन दे नहीं दे उतना टेंशन नहीं लेना है, जो भी देगा कुछ ना कुछ दे देता है। बोल रहा है इधर वाला आपका फास्ट है, क्या है, फास्ट। इसको मान लीजिए स्लो है, अभी तत्काल इसी को मानिए स्लो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट स्लो है। फिर चलते हैं स्टेप सेकेंड में चलते हैं और यहां देखते हैं, यहां पर बोल रहा है A + B2 बना रहा है आपका AB, अब प्लस यहां बना रहा है B, और इधर वाला स्टेप आपका फास्ट है। और एक स्टेप और थर्ड दे देगा, कुछ ना कुछ देगा। तो यहां से A + B आपको बोल रहा है, बना रहा है AB। E भी बोल दिया है आपका फास्ट रिएक्शन।
तीन मैकेनिज्म दिया, तीन स्टेप दिया, मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू रिएक्शन दे दिया है। तो रिएक्शन बोला यहां बना, लेकिन इसको एक बार नहीं बनाया, तीन स्टेप में जाके आपका प्रोडक्ट फाइनल हुआ है। तो यहां से बोल रहा है राइट रेट इक्वेशन, राइट रेट इक्वेशन। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोएस्ट स्टेप, स्लो जहां लिखा हुआ रहेगा उसी से हम लोग रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन अगर करिएगा तो यहां R इक्वल टू स्लोएस्ट में केवल रिएक्टेंट में A2 है, तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट A2, और A2 का पावर 1 है तो 1 यूज करेंगे। यही आपका आ गया रेट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाथ से आ गया रेट इक्वेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन। और जब रेट इक्वेशन लिखिएगा तो कम से कम इस तरह का क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिएगा जो A2 लिखाया मेन रिएक्शन में है या नहीं है। मेन रिएक्शन में जितना भी चीज है उसमें से कम वहां से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो मेन रिएक्शन में है तो रेट इक्वेशन आपका करेक्ट है। अब चलते हैं, यहां से ऑर्डर बोल दिया, तो अगर ऑर्डर बोल दिया तो ऑर्डर आपका आ जाएगा 1 है तो ऑर्डर 1 आ गया। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका सिंपल रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग बोल दिए स्लोएस्ट स्टेप से रेट डिटरमाइंड किया जा सकता है, तो आसानी से हम रेट डिटरमाइंड कर लिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद आपको पता चलेगा कुछ घटना इसमें हो सकता है, तब आपको क्लियर होगा कंसेप्ट क्या हो सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग सोचेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्लो बोला, A2 चेक किए, कर लिए। लेकिन जब इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, तब देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आएगा और आपको पता करना होगा क्या घटना होगा। क्योंकि इसमें जब चेक करने गए तो आपको डायरेक्ट यहां पर वैल्यू मिल गया, और जब वैल्यू मिल गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिए और आसानी से आप बोल दिए इसका आंसर इतना होगा। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। अब फिर से आपको क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन दिया है, A2 है और यहां पर B2 है और बना रहा है, यहां से मान लीजिए बना रहा है 2 मोल AB बना रहा है। मतलब रिएक्शन आपका सेम ही है, पिछला क्वेश्चन जो किए थे। फिर यहां से मैकेनिज्म देगा, तो यहां से आपका मैकेनिज्म दे दिया है, तो यहां से आपका फिर से मैकेनिज्म दे दिया है। रिएक्शन कितना स्टेप में हुआ, तो फिर से आपको क्वेश्चन दे दिया है, स्टेप मान लीजिए फर्स्ट दिया। फिर यहां लिखा है A2 है और यहां पर बना रहा है 2 मोल A बना रहा है, लेकिन इस बार इसको कर दिया है फास्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, यहां पर स्टेप क्या है, सेकेंड है। तो यहां बोल रहा है A प्लस यहां पर बना रहा है B2, तो यहां पर मान लीजिए बना दिया है AB और यहां पर बना दिया है B, तो यहां पर B और इसको बोल दिया है इस बार स्लो। अंतर किया, पिछला बार यहां वाला पार्ट स्लो था, इस बार नीचे वाले पार्ट को स्लो किया। फिर स्टेप थर्ड में चलते हैं। जब स्टेप थर्ड वाला पार्ट में चलिएगा तो यहां पर आ जाएगा A प्लस B दे दिया है और यहां बना रहा है AB, इसको बोल दिया है फास्ट। बोला है राइट रेट इक्वेशन, यहां से आपको क्वेश्चन बोल दिया है रेट इक्वेशन लिखने के लिए। तो रेट इक्वेशन लिखाएगा तो हर कुछ लिखा जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन वाला पार्ट। हम हमेशा बोलते हैं जब भी क्वेश्चन में स्टेप दिया रहे, मैकेनिज्म दिया रहे, स्लोएस्ट स्टेप कंसीडर करें। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी स्लोएस्ट स्टेप ही कंसीडर करें। तो यहां से अगर आप रेट इक्वेशन लिखते तो डायरेक्ट आप क्या लिखते, स्लोएस्ट स्टेप में जाते, यहां 2 है रिएक्टेंट, तो R इक्वल टू क्या लिखते, यहां से K, यहां पर A आता और यहां पर आपका क्या आ जाता, B2 पार्ट आ जाता। यही इक्वेशन आपका आता। लेकिन हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जिस रेट को आप लिख रहे हैं कम से कम उस रेट में जो भी कंसंट्रेशन आप लिए मेन रिएक्शन से मैच कराइए, वहां पर होना चाहिए। तो आप जब इसको देखिएगा तो यहां B2 तो उपलब्ध है, AB है, A2 है, लेकिन यहां A तो नहीं है मेन रिएक्शन में। तो समस्या आ जाए
यदि रेट इक्वेशन लिखे और उसमें ऐसा कोई भी पार्ट कंसंट्रेशन, ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन मौजूद नहीं है, उसको इलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इलिमिनेट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, नो प्रेजेंट, नो प्रेजेंट इन मेन रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरह का क्वेश्चन करिएगा, तो यहां से हम लोगों को बार बार चेक करना होगा मेन रिएक्शन में है या मेन रिएक्शन में नहीं। तो हम जब देखें तो B2 तो है लेकिन ए वाला पार्ट आपका नहीं है, इसका मतलब है यहां कुछ करना होगा। तो क्या करेंगे? इलिमिनेट करेंगे। यहां लिखते हैं इन रेट लॉ इक्वेशन, इन रेट इक्वेशन जो भी आप लिखिएगा, इन रेट इक्वेशन इफ एनी रिएक्टेंट, इफ एनी कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, इफ एनी रिएक्टेंट इज नॉट प्रेजेंट, अगर मान लीजिए नॉट प्रेजेंट इन मेन रिएक्शन, जो आपका मेन रिएक्शन दिया गया है यदि उसमें प्रेजेंट नहीं है तो दैट रिएक्टेंट शुड बी इलिमिनेटेड। तो उस रिएक्टेंट को क्या करेंगे? दैट रिएक्टेंट क्या करना है? शुड बी इलिमिनेटेड। तो यहां से हम लोग इलिमिनेटेड कर देंगे, तो यहां से हम लोग उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? अपने आप तो नहीं हटेगा, तो यहां पर बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, मतलब आप Kc यूज करिएगा तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। तो हमेशा इसको याद रखना है, जब आप रेट इक्वेशन लिखें तो उसको चेक कर लें वहां मेन रिएक्शन में है या नहीं। यदि मेन रिएक्शन में कोई भी पार्ट नहीं हो तो उसको इलिमिनेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ Kc। तो इक्विलिब्रियम वाला पार्ट से हटाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इक्विलिब्रियम पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो इलिमिनेट करना है, तो यहां से किससे इलिमिनेट होगा? तो यहां वाला पार्ट से तो इलिमिनेट होगा नहीं, तो ऊपर वाला पार्ट में इक्विलिब्रियम दिया गया है, तो उससे हम वहां पर लिखते हैं, यहां से हम A2 और यहां पर आप जिसमें इक्विलिब्रियम दे दे उसी को लिखिए, यहां पर 2A लिख दिए। सबसे पहले यहां से Kc निकालिए, और Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा ऊपर कौन लिखाएगा? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जब भी Kc लिखते हैं हमेशा प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे कर दिए। यहां वाला पार्ट में दिया गया है कंसंट्रेशन A है, 2 ठो है, तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला पार्ट में आपका क्या आ जाएगा? A2, और यहां पर आ जाएगा आपका Kc। A2 को इधर भेज दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा आपका Kc और यहां पर आ जाएगा आपका क्या? A2 बराबर यहां पर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा Kc पर पावर 1/2 और यहां पर आ जाएगा A2 पर पावर 1/2। जानते हैं पावर जब इधर आएगा तो हमेशा 1/2 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि उधर स्क्वायर है। तो आपका एक इक्वेशन बन गया, ए का वैल्यू पता चल गया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं, पुट करेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब देखिएगा R इक्वल टू K तो पहले से है, Kc एक नया इक्वेशन आया, और यहां पर आ जाएगा A2 पर पावर 1/2, और अब वहां जो था B2 था ही। अब कर दीजिए इसको कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं K डैश, दोनों कांस्टेंट सेम मिला के, तो यहां पर हो जाएगा A2 पर पावर 1/2 और यहां पर आ जाएगा B2। अब आपका एक नया इक्वेशन आ गया पुट करने के बाद। जब आप चेक करने जाइएगा तो मेन रिएक्शन में A2 भी है, B2 भी है, मतलब ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो यहां पर प्रेजेंट नहीं हो, तो हो गया। इसी को आप बोलिएगा रेट इक्वेशन। अब आपका करेक्ट रेट इक्वेशन आ चुका है। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेट इक्वेशन करेक्ट आ चुका है। तो यहां से आपका रेट इक्वेशन आ गया, तो ऑर्डर भी आ जाएगा। ऑर्डर जानते हैं, जोड़ देंगे तो पावर को जोड़ेंगे, 1 + 2 यहां 1, तो आ जाएगा 3/2, तो यहां आ गया 1.5।
फिर अगर यदि ऑर्डर पूछे विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर अगर पूछ दे विथ रिस्पेक्ट टू ए तो आपका बोलिएगा 1/2 है। ऑर्डर यदि विथ रिस्पेक्ट टू आपसे पूछ दे B2, यहां पर B2 A2 है तो यहां पर B2 और यहां पर आ जाएगा 1। इस तरह करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैकेनिज्म का क्वेश्चन जब हो, सिंपल हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो उसमें ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा मेन रिएक्शन में है या नहीं। यदि मेन रिएक्शन में नहीं हो तो उसको इक्विलिब्रियम वाला, जिसमें दोनों साइड साइन होता है, इक्विलिब्रियम वाला, वहां से आप केसी लिखिएगा और केसी से निकाल के जो भी टर्म पुट करना हो उसके टर्म में लाइएगा और उस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिएगा। तो आपका ऑर्डर भी पता चल जाएगा, एक्चुअल रेट इक्वेशन भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी को लेकर। थैंक यू।